Good morning, students. How are you? I hope you all are quite well at your homes. Today we will continue the chapter Molecular Basis of Inheritance, and our today's topic is protein synthesis. In previous class, we studied about the genetic code, and today we will discuss about the protein synthesis. What is protein synthesis? All of we know different types of proteins are found in our body, and how can they synthesize? They synthesize by the process of protein synthesis. The process of protein synthesis includes the following three main steps. First one is the transcription, second one is the RNA processing, and third one is the translation. What is transcription? Formation of messenger RNA from the DNA is called as transcription. यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तब हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. इससे पहले हमने डीएनए का रेप्लिकेशन स्टूडेंट्स पढ़ा था. उसमें क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, बट फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. लेट्स study different steps involved in the transcription. What is transcription? We can understand by this. DNA में जो GCAT इस सीक्वेंस में जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड्स होते हैं उसका mRNA में GCAU के रूप में चेंज होना, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे. अब ये कब होता है, कहाँ होता है और कौन कौन से स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसको आइए हम पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. टाइम और प्लेस क्या है, ये कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है ट्रांसक्रिप्शन. इसके अलावा इंटरफेज जो सेल साइकिल की एक फेज है उसकी G1 और G2 जो सब स्टेजेस हैं उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं डिस्कवरी. हु डिस्कवर्ड द ट्रांसक्रिप्शन? जेनार्ड होरोविज, सैमुअल बीवीज एंड ऑड्रे स्टीवेंस, 3 American scientists first discovered the complete process of RNA synthesis. It means transcription. And what are the main materials required for the RNA transcription? वो कौन कौन से आवश्यक सामग्री या आवश्यक पदार्थ होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होते हैं. सबसे पहले RNA पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम है, उसकी आवश्यकता होती है क्योंकि यही वो एंजाइम है जो कि डीएनए के साथ अटैच होकर के उसके दोनों जो हेलिक्स होते हैं उनको सेपरेट करता है और साथ साथ मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन भी करता है. बट आरएनए पॉलीमरेज विद ए सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज में होता है, तभी वो आरएनए का सिंथेसिस कर पाता है. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज द डीएनए टेम्पलेट. डीएनए टेम्पलेट का होना भी जरूरी है क्योंकि डीएनए टेम्पलेट होगा तभी उस पर मैसेंजर आरएनए बन पाएगा. 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिनिडिन ट्राइफॉस्फेट. इन तीनों ट्राइफॉस्फेट्स का न्यूक्लियोटाइड्स का होना भी जरूरी है क्योंकि यही है जो कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो यही उसके साथ अटैच होकर के आरएनए बनाते हैं. मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन की प्रेजेंस भी क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जरूरी होती है क्योंकि इनकी प्रेजेंस के बिना जो है आरएनए सिंथेसिस कभी भी नहीं हो पाता. और एक बात और यहाँ पर खास है कि आरएनए के सिंथेसिस के लिए कभी भी आरएनए प्राइमर की नीड नहीं होती जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में होती है, बिकॉज आरएनए के साथ ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होकर के आरएनए सिंथेसिस कर देता है. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? It consists of 3 main parts: promoter, structural gene and terminator. ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 मेन पार्ट्स होते हैं. पहला प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन और फिर टर्मिनेटर. जैसे ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है. यहाँ पर इसमें क्या होगा, सबसे पहले सपोज ये वो जीन है जिसका क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है. इस जीन से ठीक पहले एक क्या होता है, प्रमोटर रीजन होता है. प्रमोटर रीजन ठीक इससे पहले होता है और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ठीक इसके बाद क्या होता है, टर्मिनेशन कोडोन होता है. अब
इसमें स्ट्रक्चरल जीन में तीनों जो मेन पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, जो कि डीएनए डबल हेलिक्स से यहाँ पर अटैच होते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इसमें इलोंगेशन और थर्ड है इसमें टर्मिनेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनिशिएशन से। इनिशिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो इसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए जो डबल हेलिक्स होती है उसके प्रोमोटर जो रीजन है, ये जो प्रोमोटर रीजन है, ठीक इस स्थान से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या होता है, अटैच हो जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज का भी एक जो मैंने अभी बताया था आपको सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर यहाँ प्रोमोटर से अटैच होता है। अब इसमें प्रोमोटर में होता क्या है एक्चुअली, प्रोमोटर में 20 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसके भी 2 सेगमेंट्स होते हैं। प्रोमोटर के भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 2 सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट जो है वो 35 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, जिसमें कि पर्टिकुलरली टी, टी, जी, ए, सी और ए, ये सीक्वेंस जो है वो उसमें अलग अलग रूप में हो सकता है। और इसी स्थान से आरएनए पॉलीमरेज का ये जो सिग्मा फैक्टर है यही जुड़ेगा। इट मीन्स देखिए ये एक रे डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है कि ये प्रोमोटर है, और लेकिन प्रोमोटर में क्या बताया मैंने आपको कि 20 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें होते हैं। और इसी में जहाँ पर ये वाला सीक्वेंस होता है टी, टी, जी, ए, सी है, इन्हीं का रिपीट सीक्वेंस भी हो सकता है। वहीं से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर अटैच होता है। और दूसरा क्या होता है प्रोमोटर में, यहाँ पर एक प्रिब्नो बॉक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिब्नो बॉक्स। अब ये प्रिब्नो बॉक्स क्या है, प्रिब्नो बॉक्स 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है और इसमें टी, ए, टी, डबल ए, टी, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का निश्चित क्रम होता है। अब यहाँ पर ये भी बात जानने वाली है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें तो होता है टी, ए, टी, डबल ए, टी, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ये सीक्वेंस होता है टी, ए, टी, ट्रिपल ए, टी। और इस न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, हॉगनेस बॉक्स या फिर टाटा बॉक्स। इसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, या तो हम इसको क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स, और दूसरा क्या नाम बताया मैंने आपको अभी, इसको हॉगनेस बॉक्स। अब इसी हॉगनेस बॉक्स जो है, यहाँ पर क्या होता है, इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होता है। इनिशिएशन का मतलब शुरुआत होना। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए के प्रोमोटर सेगमेंट से जुड़ता है। प्रोमोटर में 2 भाग होते हैं, एक तो 35 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है जिसमें ये सीक्वेंस होता है रिपीटेड, और उसके बाद 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है जिसमें टी, ए, टी, डबल ए, टी, ये प्रोकैरियोट्स में, और टी, ए, टी, ट्रिपल ए, टी, ये यूकैरियोट्स में सीक्वेंस जो है वो होता है, जिसको हम टाटा बॉक्स या फिर हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं। अब इनिशिएशन में हम नेक्स्ट डायग्राम में आगे आपको बताएंगे कि जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी शो कर रखे हैं डीएनए डबल हेलिक्स में। जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो पहला काम क्या होगा इसका, मेल्टिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ये क्या करेगा, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, जिससे डीएनए की जो दोनों हेलिक्स हैं ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक दूसरे से जब ये सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि ये हमें पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, विपरीत दिशा में क्या होती है, इनकी दिशा होती है। तो यहाँ पर ये भी बात जानने वाली होती है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही आरएनए का सिंथेसिस कर सकता है। तो इट मीन्स केवल ये अगर 5 to 3 डायरेक्शन पर ही आरएनए का सिंथेसिस कर सकता है, इट मीन्स
3 प्राइम टू 5 प्राइम ये वाला जो स्ट्रैंड्स है, ये जो स्ट्रैंड्स है, ये ही क्या करेगा, आरएनए के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करेगा। यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो आरएनए डीएनए का स्ट्रैंड है वो ही क्या होता है, इसके लिए टेम्पलेट का काम करेगा, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर नॉन सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने योग्य है बच्चों कि इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के जो हमने पीछे 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट पढ़े, वो यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं और उसके बाद आपस में ट्राइफॉस्फेट जो है वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप को 2 फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करके, और उसके बाद आपस में जो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे।